अस्सलाम वालेकुम। आम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोगों के इसरार पे एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों का प्यार वापस पेश लाया है। जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते या इस चैनल पे नए हैं उन सबके लिए अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम मेजर कामरान अहमद शेख है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और प्रेजेंटली मैं एक प्रैक्टिकल लॉयर भी हूँ। इसके साथ साथ एक कंपनी रन कर रहा हूँ टेक प्लस इनोवेशंस के नाम से, जो कि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। मैंने अपनी बायो में जो है इसका लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जिसको आप विज़िट करके वो तमाम सर्विसेज देख सकते हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ हम फिज़िकल कोर्सेज भी रन करते हैं और आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होने का मकसद आप लोगों से टूटा हुआ अपना राब्ता बहाल करना था। आप लोगों को पहले भी पता है, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए जो है हालात हाज़रा पे, करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ। तो काफ़ी अर्से बाद दोस्तों ने जब मुझे इरशाद किया कि आप दोबारा इस पे बात करें, तो सबसे पहले जो टॉपिक आज मेरे सामने है वो आप लोगों के सामने ये जो बहावल नगर में वाक़या हुआ आर्मी और पुलिस का, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। मुख्तलिफ लोग इस पे अपनी मुख्तलिफ आरा पेश कर रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ गुज़ार करता चलूँ। पुलिस का किरदार आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप लोगों के सामने है। आर्मी का किरदार आप लोगों के सामने है। आर्मी के जवान, आर्मी के लोग, आर्मी के ऑफिसर्स किस तरह अपनी जानों पे खेल के आप लोगों का दिफा करते हैं। आप लोग जिस वक्त रात को इस जगह पर अपने घरों में प्यार की नींद सो रहे होते हैं, आप सुकून की नींद सो रहे होते हैं, उस वक्त आर्मी के जवान बॉर्डर पे किस तरह अपनी जान हथेली पे रख के आप लोगों की हिफाजत करते हैं। ये आप लोगों से ढकी छुपी बात नहीं है। पुलिस का किरदार, पुलिस में सारी काली भेड़ें नहीं, लेकिन मैं आपके सामने 2-3 हक़ाइक़ रखना चाहूँगा। फ़ैसला आप लोगों ने करना है, आप लोग सबसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि पुलिस का एक SHO कितना ताकतवर है कि वो किसी के भी घर में घुस के, चाहे वो डॉन है चाहे वो एक आम आदमी है, वो बग़ैर वारंट के, बग़ैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के किसी के घर में घुस कर उसके घर से नाजायज़ असलहा तलाश करता, फिर वो उसको मिलता भी नहीं है। उसको कहानी ऐसी घड़ते हैं तो उसमें कम अज़ कम इस चीज़ का तो ख्याल रखो कि कोई हज़म तो कर सके इस चीज़ को। आपने एक कहानी बना दी कि जी उस घर से आपने असला ढूंढने के लिए SHO साहब अपने कारिंदों के साथ अंदर चले गए, तो क्या उनके पास वैलिड वारंट थे? उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। और एक ऐसा सिपाही जो कि कमांडो है SSG का, जिसको बताया जा रहा है उसका दूसरा भाई भी आर्मी में है, उनको आप मलाइन कर रहे हैं कि जी वो दोनों वहाँ के डॉन हैं। वो एक सिपाही की या एक हवालदार की कितनी वाकफियत होगी जो कि अपने ड्यूटी स्टेशन पे भी नहीं है और वो अपने घर में छुट्टियां मनाने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करता चलूँ कि जो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, मैं वो आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ। क्या मसला क्या है? कहाँ पे क्यों भाग क्यों रहे हैं? और भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? बोल्ट मार यार, इन्हें उठा दे। अच्छा बोल्ट डालने में तो यार निपटने में है। बोल्ट तो मारा ना, निपट देने। फिर मेरा मसला क्या, मैंने क्यों यार फिर बजे क्यों जे? ये यहाँ सारा मसला नहीं है, मैं अंदर ड्यूटी कर रहा हूं। लड़के ने बजा दिया है वहाँ थाने में। ये है लड़के, सर मेरी बात मुझे मार के गोली मारने लगे थे। और गोली इसे पूछे लड़का भगा कहाँ ले गया? जब वो छुट्टियां मनाने आया तो ऐसा क्या हुआ SHO साहब को वहाँ पे जाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? एक पिस्टल की बात सुनने में आ रही है, ज़राए बता रहे हैं कि जी एक पिस्टल को भी ढूंढने के लिए वो गए थे। तो उस सूरत में वो वहाँ जाके उनके घर से एक पिस्टल ढूंढ रहे थे, तोप ढूंढ रहे थे। एक सिपाही की कितनी जो है वो वाक़ियत होगी कि उसके साथ आप ये सोचें कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने जाके फ़ौज में जो बताया अपने कमांडर को, और वहाँ से 8-10 कुछ कहते हैं जी 30-40 या जो भी जितनी भी नफरी आई, 40 बंदे आए, 30 बंदे आए, उन्होंने आके तो जब थाने का घेराव किया, उनको पूछा, उनसे बातचीत की, तो ऐसा क्या बात थी कि उन्होंने अपने भाई बंदों को जिनके ऊपर FIR थी उनको बंद नहीं किया? क्यों उनको फेवर दी गई और क्यों उनके ऊपर? ये सब वो वाक़यात हैं जो आप लोगों के सामने हैं। ज़राए कुछ और कहते हैं, खैर मेरा अपना जो ज़रिया है उसके मुताबिक
कोई और मामलात हैं। मैं आप लोगों के सामने वो बात रखना चाह रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पे सोचें, आप लोग डिसाइड करें कि क्या 2 फौजी उस पूरे कैंट के बहावल नगर के इलाके के डॉन हो सकते हैं जो कि अपने ड्यूटी स्टेशन पे भी नहीं है। तो क्या वो 2 फौजी जाके वहाँ से पूरे जो है 30-40 और 8-10 गाड़ियाँ ला के 30-40 लोगों को ला के, तो क्या इस तरह का हल्ला बोल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं। ये जो कुछ भी हुआ इसमें डेफिनेटली पुलिस की दहशत गर्दी शामिल होगी। पुलिस वाले जब अपने तजावज़ात जो अपने इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ करते हैं तो ऐसे मामलात होते हैं। एक SHO को कैंट में दाखिल होने के लिए या किसी भी ऐसी जगह पे जाने के लिए तो आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन एक सिविलियन के घर में जाने के लिए उनको किसी किस्म की जो है इजाज़त की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है। एक SHO तो अपने इलाके का बादशाह, वो तो जब चाहे जहाँ पे जो चाहे कर सकता है। तो यही कुछ हुआ, लेकिन इस दफ़ा जब उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें की तो ये उनके गले पड़ गई। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्या एडवोकेट अब्दुल मतीन का केस आपके सामने नहीं, कि जिसने अपने आप को जो है वो साबित करने के लिए कि हम लोग सच पे हैं एक वीडियो बनाई, और उसके साथ पुलिस वालों ने क्या दहशतगर्दी की, क्या वकला बरादरी के साथ इनका नारवा सलूक जो है वो किसी से ढका छुपा है? क्या एक आदमी को इजाज़त है कि वो थाने में जाके तो अपनी बात कन्वे कर सके? ऐसा आप लोगों के लिए सोचना ज़रूरी है। आप लोगों के लिए मैं यही फूड ऑफ थॉट छोड़ के जा रहा हूँ, और एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों से इस चीज़ को गोशगुजार करूँगा। ये एक सोची समझी स्कीम है जिसके तहत फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। मैं फिर ये कहूँगा आप लोगों को, इस किस्म की हरकतों पे जो हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं, हमारी फ़ौज को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को दरख्वास्त करूँगा कि इस पे ध्यान मत दें। ये हमारी फ़ौज जो दिन रात अपनी कौम के लिए सरबकफ है और जान की कुर्बानियाँ अदा कर रही है, उसको और आवाम को उसमें दरार डालने के लिए ये इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। मैं आप सब से यही दरख्वास्त करूँगा कि फ़ौज का साथ दें, अपनी फ़ौज को हिम्मत दें। ये आप लोगों की हिम्मत थी कि जो 65 और 71 में और 48 में और उससे पहले 48 में, फिर 65 में, फिर 71 में कारगिल की जंग में हम लोगों ने अपने दुश्मनों के दांत कट्टे किए, दुश्मन की एयरफोर्स आई तो उनके हमने जो है छक्के छुड़वाए। आप लोगों को इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। कौन है जिनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा? पुलिस में सारी काली भेड़ें नहीं हैं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं जिसकी वजह से ये महकमा चल रहा है। हाँ, जो लोग गंदे हैं जिनकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं, हम उनको कंडेम करते हैं। जो इस किस्म के नारवा सलूक रखते हैं लोगों के साथ, अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी जगह पे नहीं रहते, अल्लाह ताला उनको नसीहत अता फरमाए। मैं आप सब से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सही और हक़ का फ़ैसला करने की तौफ़ीक अता फरमाए। एक दफ़ा फिर इस ख्याल के साथ कि पाक फ़ौज आप लोगों की हिफाजत के लिए, आप लोगों की मदद के लिए हमतन आपके साथ जो है वो हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ये समझ लिया होगा कि कौन गलत फहमी या गलती पर था, और आप लोगों ने हमें इस बारे में अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजना है। मुझे आप लोगों के आरा का इंतज़ार रहेगा। अपने कमेंट्स में ज़रूर ये चीज़ मेंशन कीजिएगा कि क्या पुलिस का एक्शन ठीक था या उसके बाद होने वाले एक्शंस ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा पाक फ़ौज को ज़रूर सराहेंगे। इस चीज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, और ये मुल्क है तो हम हैं। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।